करने वाले हैं। अब एनर्जी के अंदर हमारे पास दो डिविजन है, मतलब दो ब्रॉड कैटेगरी है डिवीजन की। बाकी एनर्जी की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। तो अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करना चाहूँ तो एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम कर पाने की जो कैपेसिटी होती है ना, दैट इज इन सिंपल वर्ड नोन एज एनर्जी। जिसको बोलते हैं बेसिकली एनर्जी। समझ गए? तो एनर्जी का मतलब यही होता है आपके पास कि इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब होता है इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब आप जो वर्क करते हो, जो भी काम कर सकते हो आप, दैट इज मेजर्ड एज अ एनर्जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन जनरल वर्ड, इन जनरल वर्ड वी कैन से कि वर्क डन जो हमारे पास होता है, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। और इसीलिए इन दोनों की जो एसआई यूनिट रखी गई है, सेम रखी गई है। इन दोनों की एसआई यूनिट को जो हमने रखा है, दैट इज सेम, जो कि है जूल्स। जे स्टैंड्स फॉर जूल। तो ये तो एक जल्द से डेफिनेशन हमने दे दी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी की अगर फॉर्म करें हम, मैंने तो एनर्जी की फॉर्मेशन की बात करें, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, तो एनर्जी की फॉर्म्स बहुत सारी हैं। जैसे कि सबसे कॉमन है लाइट एनर्जी, या फिर दूसरी बात करें तो विंड एनर्जी, और कोई बोलना चाहते हो तो सोलर एनर्जी। और आप ऐसे ही करते करते एनर्जी की मल्टीपल फॉर्म्स को डिस्कवर कर रहे हैं और करते रहेंगे हम। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो इन सभी एनर्जीज को डील नहीं करता। वो डील करता है एक छोटे से टर्म को, जिसके अंदर हम बात करते हैं मेनली जो हमारी मेन एनर्जी है, दैट इज नन अदर देन नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। हमें बात करनी है मैकेनिकल एनर्जी की, जिसकी दो डिविजन्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, जिसको सिंबलाइज करते हैं हम के से, और एक है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं पी से या यू से करते हैं। अब इन दोनों में जो सिमेट्री और जो डिफरेंस है वो क्या है, आपको ये बताता हूँ मैं। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी देखा जाए तो फर्दर दो डिविजन रखी जाती है। एक को बोला जाता है एक को हम बोलते हैं जीपीई, और एक को हम बोलते हैं ईपीई। ईपीई, अब इनका मतलब क्या है? तो अगर हम बात करें जीपीई का, इसका नाम है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसी को जनरली आप लोग समझते हो क्या, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पर जनरली एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेकंड फॉर्मेशन है, और ये है टोटल आपके पास एनर्जी की फॉर्म्स। तो हमें इन सभी फॉर्म्स को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन में ले जाना है। सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इनके बीच में एक ब्रॉड डिफरेंस आता है। वो ये है कि इन दोनों के स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी की जो डिफरेंस है वो ये है कि इट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ या मोशन इन द बॉडी। यानी कि बॉडी के अंदर जो मोशन है, या मोशन ऑफ द बॉडी सही रहेगा, मान लिया मोशन ऑफ द बॉडी, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एनर्जी इन मूविंग कार, या फिर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एनर्जी इन मूविंग फुटबॉल। तो ये सारी एनर्जीज आप लोगों ने देखी भी होंगी, और ये सारी एनर्जीज हमारे पास अवेलेबल हैं
जो कि हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी? सेम, दैट इज जूल्स। जबकि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम बात करेंगे तो हम इसमें लिखते हैं कि इट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब वो पोजीशन कौन सी है, ये कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं? इसको हमने सिर्फ क्लासिफाई किया है दो हिस्सों में। एक का नाम रखा है जीपी। जीपी का मतलब होता है इट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी above, position of body above surface of planet। यानी कि सरफेस ऑफ प्लैनेट के अबव होने पे जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं जीपी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इट इज ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। तो यानी कि बॉडी की जो शेप हम चेंज करते हैं उसके वजह से जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, जो डेफिनेशन बड़ी सीधी सीधी सी है, तो उस डेफिनेशन हिसाब से अगर हम चलें तो जीपी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और बाकी सारी एनर्जीज को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इन सब में जो कॉमन टर्म, कॉमन चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये, पहली बात कि ये सारी की सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। दूसरी बात जो याद होनी चाहिए वो है कि अगर हम लेके चलें तो एनर्जी के फॉर्म के बाद ये है इनकी ऐसा यूनिट जूल्स। जे स्टैंड्स फॉर जूल, जो आप लोग बार बार गलती ना करेंगे। तो इसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो आप एनर्जी की थ्योरी को देखें और जो आपको पूछना है इसमें पहले डाउट मुझसे पूछो। तो हमने आज जो सबसे पहली डेफिनेशन दी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी स्टैंड्स फॉर के। अब इसको डिड्यूस कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डिड्यूस काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर बहुत ही सिंपल लॉजिक से में चलना होता है और वो लॉजिक इतना मुश्किल है भी नहीं। अब हम ये देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्मूलों का एक रिलेशन है। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपको याद होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमें दिया था किसने? न्यूटन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। जबकि इसी की जगह पे हमारे सामने अगर हम इस कंडीशन में लेके चलें, इफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, अगर बॉडी को इनिशियली हम रेस्ट पे ले लें तो हमारा यू क्या होगा? 0। हमारा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर हम इस रिलेशन को लेके चलें तो हम ये कह सकते हैं सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2s। बट हमें से किसको नहीं पता F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन? तो हमें से किसको नहीं पता फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू v स्क्वायर अपॉन 2s। इफ आई मूव द s टू दिस साइड इट विल गोज लाइक दिस। यहाँ पे F इंटू एस को अगर आपको याद आ रहा हो तो ये क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन। और इसी वर्क डन को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम एक नए सिंबल से, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। यानी कि हमने जो फॉर्मूला बिल्ड किया है उसका लॉजिक बड़ा सीधा सीधा सा है। सबसे पहला लॉजिक हमने ये जो रखा अपने पास, सबसे पहला जो लॉजिक हमने रखा अपने पास कि हमने ये यूज किया न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, उसकी इनिशियल कंडीशन हमने बिल्ड की और हमने फिर देखा कि v स्क्वायर इक्वल टू 2as आता है। इसके अंदर से इस वैल्यू को हमने क्या किया? फाइंड आउट किया, जिससे हमें मिला ये रिलेशन। अब ये एक कंडीशन हमारे सामने बिल्ड हो गई है। हम गए दूसरे कंडीशन की तरफ। ये हमने लिया न्यूटन सेकेंड लॉ से।
जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, तो हमने इस वाले के अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो ये है। जहां पे इस डिस्टेंस को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे सामने आएगा एफ इंटू एस, और यहाँ पे होगा हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वर्क डन, and the new symbol comes K, and this will make the new formula K equal to half mv square. K equal to half mv square. So our desired result is this. This is our desired result जिसको हम ढूंढना चाहते थे। और दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बोले थे मैंने लगेंगे, एक लगेगा न्यूटन थर्ड इक्वेशन और एक लगेगा न्यूटन सेकंड लॉ। तो इन दोनों के कंक्लूसिव स्टेटमेंट से ये फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लेके आते हैं अगला टर्म, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे हम चॉक आउट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। ये हमने लिया सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर हमने रखा मास। इस मास पे लगाते हैं फोर्स। अगर हम इस पे लगाएंगे फोर्स F, द मास विल मूव अपवर्ड, द मास विल मूव अपवर्ड। लेकिन जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो कहां होगी, डाउनवर्ड। अगर इसका मास हम लेते हैं m, इसका मास लेते हैं m, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जीपी के अंदर हम जब निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, हमारा जो फोर्स होगा वो बराबर होगा मास इनटू, और डिस्टेंस का क्या होगा s। अगर हम डिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं किससे, h से, हाइट से, बिकॉज इन वर्टिकल डायरेक्शन वी गो विथ हाइट, तो दिस मेक्स द रिजल्ट दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू माइनस mgh। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे U बराबर होता है माइनस mgh के। और अब हम चलें अगले पोटेंशियल की तरफ, जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE। तो EPE के केसेस में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बात करते हैं स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक छोटा स्प्रिंग है और इसके ऊपर हम लगाते हैं फोर्स, तो इसके अंदर एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट आती है। तो उस केस में जो वर्क डन होता है उसको भी हम लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेम इसी कंडीशन के साथ, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर। द फॉर्मूला कम्स फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज गोइंग टू बी हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कुछ टर्म्स का यूजुअल मीनिंग है, और बता दूं कि इसमें से कुछ टर्म्स हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड अभी नहीं करते हम। यहाँ पे इस के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट होने की वजह से इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि आपको मटेरियल टू मटेरियल दी जाएगी। बट मैं फिर बता दूं कि ये जो पार्ट ईपी का है, ये पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता। आपके सिलेबस में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, ये एक्स्ट्रा है, ये पार्ट आपको मिलेगा हायर क्लासेस में। तो इसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें समझ आ चुका है कि एग्जैक्टली। Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.